से सब होत है, बंदे ते कुछ नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। इस दोहे का अर्थ है कि संसार में जो भी कुछ होता है वो सर्व शक्तिमान ईश्वर की इच्छा और कृपा से ही होता है। इंसान अकेले कुछ भी करने में असमर्थ है। ईश्वर इतने शक्तिशाली है कि वो एक छोटे से राई के दाने को विशाल पर्वत बना सकते हैं और विशाल पर्वत को राई के दाने जितना छोटा कर सकते हैं। और यही आज बंगाल की राजनीति में हो रहा है। राजनीति में अक्सर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े परिवार और करोड़ों की ताकत चर्चा में रहते हैं, लेकिन कभी कभी लोकतंत्र ऐसी कहानी लिख देती है जिसे सुनकर लोगों का राजनीति पर फिर से भरोसा जाग जाता है। जब बंगाल में 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर एक नाम पर जाकर रुक गई। एक ऐसा नाम जो किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आया, जिसके पास न बड़ी दौलत है न राजनीतिक विरासत, जिसके हाथों में कभी सत्ता की फाइलें नहीं बल्कि लोगों के घरों के गंदे बर्तन हुआ करते थे। नाम है कलिता मांझी। जी हाँ, वही कलिता मांझी जो कुछ साल पहले तक दूसरों के घरों में बर्तन धोकर और घरेलू काम करके अपना परिवार चलाती थी। आज वही महिला पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन गई है। यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं था, यह उस संघर्ष की जीत थी जो गरीबी, अभाव और सामाजिक चुनौतियों के खिलाफ लड़ा गया था। सोचिए, जिस महिला की महीने भर की कमाई सिर्फ 2,500 रुपए थी, आज वही राज्य की नीतियां बनाने वाली टीम का हिस्सा बन गई है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कलिता मांझी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। पश्चिम बंगाल के औसग्राम इलाके में रहने वाली कलिता का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। परिवार की आर्थिक हालत कमजोर थी। घर चलाने के लिए उन्हें दूसरों के घर में जाकर बर्तन धोने पड़ते थे, झाड़ू पोछा करना पड़ता था। यही उनकी आजीविका थी। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने कभी अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जब राजनीति में कदम रखा तब भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। चुनाव प्रचार चल रहा था, लोग वोट मांगने के लिए गाड़ियों के काफिले निकाल रहे थे, बड़े बड़े मंच सजा रहे थे, लेकिन कलिता मांझी सुबह लोगों के घरों में काम करने जाती थीं और फिर चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ती थीं। और फिर किस्मत पलटी और वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बंगला मीडिया की माने तो कलिता मांझी ने करीब 10 साल पहले राजनीति में अपनी यात्रा शुरू की थी। कोई बड़ा पद नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। वो एक साधारण बूथ कार्यकर्ता थी। पोस्टर लगाना, लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाना, बूथ की जिम्मेदारी संभालना, यही उनका काम था। धीरे धीरे पार्टी नेतृत्व की नजर उन पर पड़ी। लोगों से उनका जुड़ाव मजबूत था, जमीन पर उनकी पकड़ थी और सबसे बड़ी बात, वो संघर्ष से निकली हुई नेता थी। इसीलिए बीजेपी ने उन्हें पहली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कई लोग होते हैं जो पहली हार के बाद राजनीति छोड़ देते हैं, लेकिन कलिता मांझी ने हार को अंत नहीं बल्कि सीख माना। 2021 में वो करीब 12,000 वोटों से चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने 88,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ये बताने के लिए काफी था कि जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ बन चुकी है। बीजेपी ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और फिर आया वो ऐतिहासिक चुनाव जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। औसग्राम विधानसभा सीट से मैदान में उतरी कलिता मांझी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामा प्रसन्न लोहार को कड़ी टक्कर दी। चुनाव परिणाम आया तो पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। कलिता मांझी को 1,07,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को करीब 95,000 वोट प्राप्त हुए। करीब 12,692 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह उस महिला की जीत थी जिसने कभी गरीबी के आगे घुटने नहीं टेके। यह उस मेहनत की जीत थी जिसने बर्तनों की खनक से लेकर विधानसभा की गूंज तक का सफर तय किया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने एक आम महिला को खास बना दिया। अब देखना होगा कि कलिता मांझी आगे क्या कुछ करती हैं।